राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महत्यम अध्याय 14। भगवान शिव जी ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की छठी की तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदान नामक व्रत किया जाता है। शिवालय में या घर पर प्रत्यन पूर्वक शिव जी का अर्चन और पूजन करें। सारी विधियों के साथ दाल, आटे और भात का नैवेद्य, नमक सहित आम का साग तरकारी रखें और ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का बायना दे दें। जो इस विधि से व्रत को करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में प्राचीन कथा कहते हैं कि रोहित नाम के राजा के बहुत समय तक पुत्र नहीं हुआ। उसने पुत्र के यत्न कठिन तप किया। तप के प्रभाव से प्रकट हो ब्रह्मा जी ने उससे कहा, हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। फिर भी वह पुत्र की प्रतिदिन कठिन तपस्या करता ही रहा। संकट में होकर ब्रह्मा और प्रकट होकर बोले, संकट में आकर फिर ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले कि हे राजन, तुम्हें मेरा दिया हुआ जो पुत्र होगा वह अल्प आयु होगा। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने यह निश्चित किया कि पुत्र प्राप्ति से बांझपन तो हट जाएगा, लोक में अपुत्र होने की निंदा तो मिट जाएगी। यही बहुत है। ब्रह्मा के वरदान से पुत्र हुआ। राजा ने जातक कर्म आदि संस्कार यथाविधि किए। दक्षिणा नाम वाली रानी तथा राजा रोहित स्नेहवहित से उसका शिवदत्त ये नाम रख दिया गया। मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। जब 16 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी के मरण के याद से राजा चिंता में हो गया, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी का मरण होता है उस वंश का क्षय हो जाता है, उसकी दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार जी ने शिव जी से कहा, हे देव जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं? यदि कोई उपाय हो तो मुझसे कहें, जिसे करने से दोष की शांति हो। तो सदा शिव जी ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, मृतक यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग कर पेड़ और ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहें। मैं मेरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसिक गर्क व्रत करता हूँ। देश काल को याद करके कहें कि मैं अर्क विवाह करूँगा। सोने से अभ्युदय कर पीपल की शाखा तथा सबको हल्दी और तेल के द्वारा लेप कर पीले सूत से विशिष्ट करें। 2 पीले कपड़ों के द्वारा आच्छादित करें। अग्नि स्थापना कर विवाह विधि के द्वारा आराधना हवन कर अग्नि, बृहस्पति, काम और 4 व्यक्तियों से होम कर शिवष्टकृत संख्यक होम कर कर्म को समाप्त करें। यथाविधि पीपल की डाल और मृतक को सबको जला दें। मृत्यु की संभावना हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 साल तक करें। 30 ब्रह्मचारियों को नए कौपीन और एक हाथ का या कर्ण मात्र का कृष्णांजलि देना चाहिए। खड़ाऊ, छत्र, माला, गोपी चंदन, मणि, प्रवाह, माला, आभूषण समर्पण करने चाहिए। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों को इस विधि को श्रवण कर अपने मन में विचार किया कि ये अमुक अर्घ विवाह मुझे उत्तम नहीं लगा। विवाह ही मुख्य होना उचित है। जिससे मेरे जीव के वास्ते कोई बालिका नहीं देता तो मैं राजा हूँ। जो कोई उसको अपनी लड़की देगा उसे मैं रतन या बहुत धन दूंगा। उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ये दूसरे देश गया हुआ था। उसकी प्रथम मृत पत्नी से एक लड़की थी। दूसरी विवाहित स्त्री बहुत दुष्टा थी। उसने द्रव्य के लोभ के कारण लड़की देने की इच्छा प्रकट की। उसने 1 लाख रुपए 10 साल की दीन बाला को
मरे हुए राजा के लड़के के वास्ते दे दिया। उस बालक को लेकर सब नदी के किनारे शमशान में गए। वहाँ उत्सव के साथ बाला का विवाह किया गया। इसके पश्चात विधि पूर्वक शव के साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए। बाला ने कहा कि आप क्या करते हैं? बाला की ऐसी वाणी को श्रवण कर वह सब दुखित हो बोले, ये तेरा स्वामी है, इसी की देह को जला रहे हैं। ये सुन वह स्वभाव से डरती हुई रोने लगी और कहने लगी कि आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी, सब लोग जाएं, अकेली मैं यहाँ रहूंगी। ये जब उठेंगे तब उनके साथ ही जाऊंगी। बालिका का ऐसा हठ देखकर सब करुणा से आदृत हो चले गए और विहल को अकेली बालिका शिव और पार्वती को याद करती हुई बाल स्वभाव से न जानती हुई वह क्या कहे और क्या है, उसकी याद मात्र से परिपूर्ण सर्वज्ञ पार्वती जी और शंकर जी जल्दी वहां आए। तेजपुंज वृषभ पर सवार हुए। शंकर पार्वती को देखकर उसने प्रणाम किया और उसने बोला कि मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं। उसके बाल भाव या दया से आदृत शंकर पार्वती जी ने कहा कि हे बाले, तेरी माता ने सुपोदन नाम का व्रत किया था। तिल और जल लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे और मरे हुए पति से कहे कि मेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मेरे पति उठ जाएं। उसने पार्वती से कथन के अनुसार किया और सुपोदन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया। शिवदत्त उठते ही शंकर पार्वती और उस बाला को व्रत का उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री शंकर जी के जाने पर शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा कि तुम कौन हो? और मैं कैसे यहाँ आया? कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह दी और इस प्रकार रात भी बीत गई और सुबह हो जाने पर नदी तट पर आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा कही। राजन, आपके पुत्र और पुत्रवधू नदी के किनारे हैं। राजा ने पुत्रवधू की प्रशंसा की और कहा, स्तुति क्यों कर रही हो? स्तुति क्यों कर रहे हैं? मैं महान मंदभागी अधम हूँ। मेरी ये पुत्रवधि सुभागा धन्य है। इसके सजीव पुण्य से ये मेरा लड़का जी उठा। यो राजा पुत्रवधू की स्तुति करने लगा। पुत्रवधू की वजह से ही उसका बेटा जीवित हो उठा और उत्तम द्विजों को दान दिया, अर्चन किया। हे वत्स, मैंने तुमसे सुपोदान नाशक व्रत को कहा, इसे 5 साल करने के बाद उद्यापन करें। शंकर पार्वती जी को रोज अर्चन कर पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य और बयाना दें। इस तरह से व्रत करने से मात्र से प्राणी चिरायु पुत्र को प्राप्त कर अंत में शिवपुरी को ही जाता है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी श्रावण मास महात्म्यम 14 अध्याय समाप्त हुआ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।